नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। रीजनिंग की जो हमारी सीरीज चल रही है A to Z, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है और इसमें हम डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने बेसिक समझा था कि डायरेक्शन के लिए हमने लेफ़्ट और राइट या दिशा का कैसे ध्यान रखना है या किस टाइप के बेसिक क्वेश्चन आते हैं। आज की क्लास में हम एंगल से रिलेटेड, कि कल हमने जो क्वेश्चन सीखे थे वहाँ सिर्फ ये था कि वो दाएँ मुड़ता है या बाएँ, उस केस में हमें सिर्फ 90 डिग्री के कोण पे उनको हम मोड़ना होता है। पर यहाँ हमें अलग स्पेसिफिक एंगल दे सकता है। 45 डिग्री पे मुड़ा जी, 90 पे मुड़ा, 135 पे, 270 पे, 180 पे, सब चीज़ें। तो इस से रिलेटेड आज की क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा की जाती है कि अगर आप चैनल पर नए हों या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले एंगल का कंसेप्ट समझ लेते हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है, जैसे इस दिशा में जा रहा है, ये पूर्व दिशा है। यहाँ से हमें पता है कि अगर राइट मुड़ना होगा तो ऐसे मुड़ेगा, इस साइड ये हो गया, और लेफ़्ट मुड़ना होगा तो इधर मुड़ेगा। ये एंगल है, ये क्या है, 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री यहाँ से है या यहाँ से है, ये समझना ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या होता है कि 45 डिग्री, अब देखो ये 90 डिग्री है तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि जी 45 ये होगा या ये होगा। तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं आपको कि कोई भी व्यक्ति है, मान लो वो पूर्व दिशा में चल रहा है, अगर मैं ये कहूँ जी वो 0 डिग्री मुड़ गया, अगर वो 0 डिग्री मुड़ गया इसका मतलब क्या हुआ कि वो कोई भी साइड नहीं मुड़ा, 0 डिग्री यानी वो सीधा ही जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति सीधा ही जा रहा है तो वो क्या है, 0 डिग्री है। अब यहाँ से एंगल मेज़र होता है, अगर वो राइट मुड़ा है तो इधर ये 90 डिग्री है तो ये 90 है। अगर वो 45 डिग्री मुड़ रहा है, मतलब सीधा जा रहा था उसकी बजाय वो 45 मुड़ेगा तो यहाँ से मेज़र होगा, ये है 45 डिग्री। अगर वो राइट मुड़ा है 45 तो ये 45 हो गया, ये क्या हो गया, 90 हो गया। इस तरीके से मेनली चाहिए कितने डिग्री, 0, 45, 90, फिर 45 और इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। ये सब मैं यहाँ 0 डिग्री से राइट साइड की बात कर रहा हूँ। और फिर आगे ये चलकर क्या हो गया, 180 डिग्री। यू टर्न जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ 0 से अगर वो 180 डिग्री मुड़ेगा तो पूर्व दिशा की तरफ अगर वो देख रहा था तो अब उसका फेस किस दिशा में हो जाएगा, पश्चिम दिशा में हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर व्यक्ति कोई भी दिशा में जा रहा है तो वो 0 डिग्री है, वहाँ से मेज़र करना होता है। 45 तो ऐसे होगा, ये 90, 135, 180। क्लियर है। यहाँ से अगर मैं राइट इस तरीके से ये कहूँ, ये एंगल, तो ये अगर इधर से मेज़र करते हैं तो कितना हो गया, 270 डिग्री हो गया। इधर से अगर ये चेक करें तो ये हमारा क्या हो गया, 225 डिग्री हो गया। और आगे चलते हैं, ये वाला एंगल तो ये कितना हो गया, 315 डिग्री हो गया इधर से। और वापस अगर ये कह दे 360 डिग्री घूम गया, यानी इधर देख रहा था 360 डिग्री, मतलब वापस इस साइड आ गया। ये मेन एंगल है, यानी 90, 180, 270, 360 और उनके बीच में 45, 135, 225 और 315। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनमें यही एंगल लिखे होते हैं, इसके अलावा नहीं लिखा होगा। अगर लिखा भी होगा तो उससे प्लस माइनस करके हम कर भी सकते हैं। जैसे अभी मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्वेश्चन बाई चांस एग्ज़ाम में 32 डिग्री, 49 डिग्री अगर लिखा भी आ गया तो वो कहीं ना कहीं आपस में कैलकुलेट हो जाएगा। कैलकुलेट कैसे हो जाएगा वो आज की क्लास में हम जब क्वेश्चन समझेंगे उससे आपको पता लगेगा। क्लियर है। तो ये बात है हमारी राइट साइड मुड़ने की। लेफ़्ट साइड मुड़ेगा तो लेफ़्ट साइड के हिसाब से ये इस साइड मुड़ेगा तो ये 45 हो गया। जब लेफ़्ट साइड की बात करते हैं ये 90 हो जाएगा। इधर की बात करते हैं तो ये 135 हो जाएगा, ये तो 180 रहेगा, ये 225 हो जाएगा, ये 270 और ये 315 और ये वापस 360 डिग्री। क्लियर है। तो राइट और लेफ़्ट, दाएं और बाएं का कंसेप्ट आप कल की क्लास में समझ ही चुके हो। सिर्फ ये समझना हमने कि एंगल जो कोण है वो कैसे देखना होता है। तो जिस साइड जा रहा है वो 0 डिग्री है, उससे 45, 90 यानी 45 के मल्टीपल में ही हमसे पूछा जाता है। क्लियर है। होप आप इस चीज़ को समझ पाए हैं। आज की क्लास में 8-10 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करेंगे जिससे आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, वह 180 डिग्री दाएं मुड़ता है,
फिर 90 डिग्री दाएं, फिर 225 डिग्री बाएं मुड़ता है और अंत में 135 डिग्री बाएं मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है? देखिए, अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें हमें कुछ ज़्यादा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होती। एक सिंपल सी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति इधर पूरब में देख रहा है। अगर मैं ये कहूँ जी वो 2 बार तो राइट मुड़ता है और 3 बार लेफ्ट मुड़ता है। एक चीज़ समझाता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। 3 बार लेफ्ट मुड़ता है, यानी वो 2 बार तो राइट मुड़ेगा और 3 बार लेफ्ट मुड़ेगा। तो आप कहोगे जी पहले 2 बार राइट मुड़ेंगे फिर 3 बार लेफ्ट मुड़ेंगे, तो क्यों ना एक लेफ्ट सीधा ही मोड़ दिया जाए। यानी जब 2 बार राइट मुड़ेगा उससे 2 बार राइट तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 बार राइट और 2 बार लेफ्ट है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेफ्ट बचेगा कितना? 1। यानी जिस साइड देख रहा है उससे सिर्फ 1 बार लेफ्ट मोड़ दो और वो इस दिशा में देखने लगेगा। यानी सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको ये कहूँ जी आप 3 बार तो दाएं घूम जाइए और 4 बार बाएं घूम जाइए, तो आप कहोगे जी पहले 3 बार दाएं घूमेंगे फिर 4 बार बाएं, तो 3 से 3 तो कट ही हो जाएगा, 1 सीधा ही बाएं घूम लिया जाए। तो वही इन क्वेश्चनों में, एंगल के क्वेश्चनों में 80% लग जाता है। कुछ केस में नहीं लगता, क्यों नहीं लगता वो भी आज डिस्कस करेंगे, सब चीज़ें सीखेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन में दे हमें क्या रखा है? इस क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि एक व्यक्ति है वो पहले दाएं मुड़ता है, यानी राइट मुड़ता है, कितना? 180 डिग्री मुड़ता है और 90 डिग्री मुड़ता है, ये राइट मुड़ा है। और फिर कहता है लेफ्ट मुड़ता है, वो 225 डिग्री मुड़ता है और 135 डिग्री मुड़ता है। यानी ये 2 मूव है उसके राइट साइड के और ये 2 मूव है उसके लेफ्ट साइड के। और पूछा ये गया है वो कौन सी दिशा में देख रहा है? अभी वो किस दिशा में देख रहा है? पूर्व दिशा में देख रहा है, ये हमें बताया गया। अगर इसको जोड़ दे तो ये कितना है? 270 है। इनका अगर जोड़ किया जाए तो ये 270 है, और अगर इनका जोड़ किया जाए तो ये कितना है? 360 डिग्री। क्लियर है? यानी राइट साइड को 270 डिग्री पहले घूमेगा और फिर लेफ्ट साइड को 360। तो अगर इन दोनों का अंतर चेक किया जाए तो 90 डिग्री रह गया। यानी लेफ्ट साइड को क्या 90 डिग्री एक्स्ट्रा होगा क्या? यानी जितना राइट साइड को होगा उतना तो लेफ्ट साइड को होगा ही होगा वापस, तो वो तो कट गया उतना। सिर्फ लेफ्ट साइड को 90 डिग्री ज़्यादा है। लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड, इस साइड देख रहा है, बाएं साइड देखेगा तो इधर, और 90 डिग्री का मतलब उसका फेस किस साइड हो जाएगा? आंसर क्या होगा? उत्तर दिशा में। क्लियर है? सिंपल, बहुत आसान सा क्वेश्चन कि आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा 90 है, 90 एक्स्ट्रा कौन सा है? लेफ्ट साइड। यानी लेफ्ट साइड वो 90 डिग्री ज़्यादा मुड़ रहा है, तो उसका फेस पूर्व दिशा में था। 90 डिग्री लेफ्ट साइड यानी बाएं साइड मुड़ेगा तो उसका फेस किस साइड हो जाएगा? उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर है और वो सबसे पहले दाएं 45 डिग्री, फिर दाएं 225 डिग्री, फिर बाएं 180 डिग्री, फिर बाएं 90 डिग्री, फिर एक बार बाएं 135 डिग्री और अंत में दाएं 45 डिग्री मुड़ता है। तो अब उसका जो मुख है वो कौन सी दिशा में है? तो देखो उसी तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ हमें 2 चीज़ें दे रखी हैं, राइट साइड मुड़ने का दे रखा है और लेफ्ट साइड, और उसका फेस दे रखा है वो किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है, ये हमें दे रखा है। अब देखिए राइट क्या मुड़ा है? वो 45 मुड़ा है सबसे पहले, उसके बाद 225, उसके बाद लेफ़्ट 180, उसके बाद लेफ़्ट 90, उसके बाद लेफ़्ट 135 और अंत में राइट 45। ये दे रखा है। एक तरीका, इन सबको जोड़ो, पता कर लो। जोड़ने से पहले भी कुछ एडवांस किया जा सकता है। ये 45 राइट घूमे, 45 और 45 90 राइट घूमेगा और ये 90 लेफ़्ट घूमेगा। ये इतना तो ख़त्म हो गया, इसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। राइट कितना बच गया? सिर्फ 225। और लेफ़्ट की बात की जाए तो इन दोनों को अगर जोड़ लें तो हमारे पास आ जाएगा 315। यानी लेफ़्ट 315 मुड़ता है और राइट 225 मुड़ता है। तो लेफ़्ट कितना एक्स्ट्रा है? यहाँ से अगर देखें तो लेफ़्ट 90 डिग्री एक्स्ट्रा है।
लेफ्ट है वो 90 डिग्री एक्स्ट्रा है इसमें, तो यहाँ से 90 डिग्री एक्स्ट्रा है, तो कौन सी दिशा में हो जाएगा? आपका आंसर होगा पश्चिम, यानी लेफ्ट साइड, बाईं साइड वो 90 डिग्री मुड़ेगा तो वो पश्चिम दिशा की ओर दिखेगा। क्लियर है? सिंपल सी बात, आप इन दोनों को जोड़ लीजिए या जितनी चीज़ें कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर कर आप यहाँ से चेक कर लीजिए कि कौन सी साइड वो ज़्यादा मुड़ रहा है और कितना डिग्री मुड़ रहा है। जितना वो मुड़ रहा है वो उसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? होप आप ये 2 बेसिक क्वेश्चन तो ईजिली समझ पाए हैं। अब बात आती है कि इसी क्वेश्चन का रिवर्स पूछ लिया जाए, उल्टा पूछ लिया जाए, तब कैसे करना है, तो किस तरीके से पूछा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति सबसे पहले बाएं 180 डिग्री मुड़ता है, उसके बाद फिर बाएं 45 डिग्री मुड़ता है, फिर दाएं 135 और फिर दाएं 180 डिग्री मुड़ता है, फिर वो दाएं मुड़ता है और अंत में वो बाएं 135 डिग्री मुड़ता है, जिससे अब उसका मुख पूर्व दिशा में हो गया। तो बताइए पहले वो किस दिशा में देख रहा था? देखो, अब मूवमेंट होने के बाद वो पूर्व दिशा में देख रहा है। हमें ये बताना है कि स्टार्टिंग में उसका फेस किस दिशा में था। क्लियर है? यानी अब उसका फेस पूर्व दिशा में है, पहले कहाँ था ये बताना है। तो इसमें एक छोटी सी गलती हो सकती है, वो कैसे ध्यान रखना है उस चीज़ पर आते हैं। अभी पहले ये देखते हैं कि राइट और लेफ्ट की मूवमेंट क्या है। क्वेश्चन में कहता है कि सबसे पहले 180 डिग्री लेफ्ट मुड़ता है। ठीक है जी, 180 लेफ्ट हमने लिख दिया, बाएं लिख दिया, फिर 45 बाएं हैं, फिर दाएं हैं 135 डिग्री, ये लिख देते हैं, फिर दाएं 180 डिग्री है, फिर फिर बाएं मुड़ता है। देखो बाएं मुड़ता, यहाँ एंगल नहीं दिया, और मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था कि जब सिर्फ इतना लिख दे कि बाएं मुड़ता है या दाएं मुड़ता है, कोई एंगल ना लिखे, तो उस केस में हमेशा वो 90 डिग्री मुड़ता है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है फिर वो दाएं मुड़ता है, तो दाएं 90 डिग्री मुड़ेगा फिर वो, और जो लास्ट में है हमारे पास वो बाएं हैं 135। क्लियर है? ये हमें दे रखा है। यानी ये आपने ध्यान रखना है कि जब सिर्फ इतना कह दे कि वो दाएं या बाएं मुड़ा है तो वो हमेशा 90 डिग्री मुड़ता है। चलो जी, ये 135 है, ये भी 135 है, ये आपस में कैंसिल हो गया क्योंकि एक बार राइट 135 मुड़ गया, एक बार लेफ्ट 135 मुड़ गया। इससे उसकी पोजीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 180 से 180 कैंसिल हो गया। क्लियर है? क्योंकि इससे भी पोजीशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो राइट 90 बचा है, लेफ्ट 90 बचा है, इसका मतलब वो एक्स्ट्रा राइट मुड़ा है कितना? 45। वो राइट एक्स्ट्रा 45 मुड़ा है। अब गलती क्या हो सकती है? अभी हमें दे रखा है कि वो पूर्व दिशा में देख रहे हैं, जल्दबाजी में राइट 45 आया है, यहाँ से राइट 45 करके अगर ये कर दोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि इसने पूछा है, ये बताया है कि अब उसका फेस पूर्व दिशा में हो गया। तो शुरुआत में वो कहाँ देख रहा था? देखो, जब वो शुरुआत की जो भी पोजीशन थी उससे वो राइट 45 हुआ है, यानी शुरुआत की अगर उसकी पोजीशन ये थी तभी तो वो राइट 45 होकर पूर्व में आएगा। यानी वो शुरुआत की अपनी पोजीशन से राइट 45 एक्स्ट्रा हुआ है, तब वो पूर्व में गया है। फिर से क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पढ़िए, जल्दबाजी में ये गलती मत कर देना। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहले 2 क्वेश्चन थे, वहाँ आपकी प्रेजेंट पोजीशन दे रखी थी और मूव के बाद आप किस दिशा में देखोगे ये पूछा था। यहाँ आप मूव होने के बाद जिस दिशा में देख रहे हो वो बताया गया, पहले कहाँ थे वो पूछा गया है। क्लियर है? तो इससे राइट 45 एक्स्ट्रा है, तो पहली पोजीशन से जब 45 एक्स्ट्रा होगा तब पूर्व में आ रहा है, तो पहले उसका फेस था उत्तर पूर्व में, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। और जो बच्चा डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है और उसका बेसिक क्लियर नहीं है, उसको मैं यही सजेशन करूँगा कि आप पिछले पार्ट से देखते हुए आइए। और अगर आप रीजनिंग बेसिक कंप्लीट सीखना चाहते हैं, मैं सिर्फ बेसिक की बात कर रहा हूँ, जो एडवांस तैयारी कर रहे हैं उनको इस सीरीज में तो शायद उनको पहले से जो चीज़ें आती हों वही रिपीट होंगी, तो वो इन चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। वो बाकी और जो मैथ्स की वीडियो या रीजनिंग के बाकी टॉपिक्स की अच्छी वीडियोस डली हुई हैं वो आप देख सकते हैं। पर ये जो सीरीज चल रही है स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं। इनसे पहले उन्होंने रीजनिंग नहीं पढ़ी, कोई कोचिंग क्लासेस में उन्होंने ऑफलाइन ज्वाइन नहीं किया, ना ही उन्होंने ऑनलाइन अब से पहले पढ़ा हुआ है, उनके लिए है स्पेशल, उनको सिखाने के लिए है। तो ऐसा अगर कोई बच्चा है और वो डायरेक्ट इस वीडियो पे आया है तो उससे
मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पार्ट 1 से देखते हुए आइए, आपको रीजनिंग की बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आसान तरीके से सीखने को मिलेंगी। और एक जो रिक्वेस्ट, मैं वैसे ज़्यादा वीडियो के बीच में इतनी बातें नहीं करता हूँ, बहुत कभी कभार ही ऐसा मूड बनता है कि कुछ आपको वो कहते हैं ना उपदेश दिया जाता है, तो एक जब इतना उपदेश दे ही दिया है तो छोटी सी एक प्रमोशन और कर देता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना पार्ट 1 पर जाने से पहले, ताकि वो इजीली आपको मिल जाए। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने स्थान से दाएं 45 डिग्री, फिर दाएं 180 डिग्री, फिर बाएं 135 डिग्री और फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं 225 डिग्री और फिर बाएं 135 डिग्री मुड़ता है, जिससे उसका मुख अब दक्षिण दिशा की ओर हो गया। तो बताइए वो प्रारंभ में कौन सी दिशा में देख रहा था। क्लियर है? अब उसका जो फेस है वो कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। अब मूवमेंट क्या है जी उसकी, वो देख लेते हैं। राइट में कितनी बार मुड़ा है, लेफ्ट में कितनी बार मुड़ा है और किस किस एंगल से मुड़ा है। यहाँ कहता है राइट यानी दाएं पहले मुड़ता है 45, फिर 180 दाएं ही मुड़ा है, राइट ही मुड़ा है, फिर बाएं 135 मुड़ा है, फिर बाएं मुड़ा है, बाएं मुड़ने का मतलब 90 डिग्री, ये ध्यान रखना है, फिर दाएं 225 और फिर बाएं 135, ये हमें दे रखा है। क्लियर? अब इसको हमने जज करना है। अगर देखो यहाँ से देखा जाए तो 225 और 145 इन दोनों का जोड़ कितना है? 270 है। 45 और 225 कितना होता है? 270। और 135 और 135 ये भी 270 है। यानी 270 से 270 कैंसिल हो गया। 270 राइट साइड, 270 लेफ्ट साइड जो था वही रहेगा। अब 90 लेफ्ट है और 180 राइट है, तो उसकी पोजीशन बढ़ेगी कौन सी साइड? राइट साइड बढ़ेगी। कितना? 90। यानी वो अपनी पोजीशन से राइट साइड को 90 हुआ है, तब वो दक्षिण में है। तो वो अपनी पोजीशन उसकी यहाँ थी तभी, तो वो 90 जाकर दक्षिण में होगा राइट साइड को। तो राइट साइड को हुआ था तो स्टार्टिंग में उसकी पोजीशन क्या थी? पूर्व थी। तभी तो पूर्व से राइट 90 होगा, तब जाकर अब उसका फेस कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। क्लियर है? तो पहले टाइप के हम क्वेश्चन ये कह सकते हैं जो एंगल में पूछे जाते हैं, जहाँ सिर्फ हमें अलग अलग मूवमेंट का एंगल दे देता है। हमें चेक करना है कि वो अपनी पोजीशन से कौन सी दिशा में देखेगा, या वो कौन सी दिशा में पहुंच चुका है तो वो स्टार्टिंग में कौन सी पोजीशन से आया था। क्लियर? अभी भी इसमें और क्वेश्चन भी बन सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और उस टाइप के नेक्स्ट टाइप के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी सीखने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने स्थान से उत्तर की तरफ 10 मीटर चलता है और बाएं मुड़ता है। 5 मीटर चलने के बाद 180 डिग्री दाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, अंत में फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। तो बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूर है। देखिए कोई व्यक्ति है, वो सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर चलता है अपने स्थान से, मतलब वो यहाँ था, यहाँ से उत्तर की तरफ चलता है। ऐसे कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। तो ऐसे 10 मीटर चला उत्तर की तरफ। फिर ये कहता है वो बाएं मुड़ता है। बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इधर मुड़ेगा इस साइड। और कितना चलता है? 5 मीटर चलता है। 5 मीटर चलने के बाद 180 डिग्री दाएं मुड़ता है। देखो यहाँ से दाएं मुड़ेगा, ऐसे बाएं मुड़ेगा, ऐसे 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? यू टर्न हो गया वापस। यहाँ से ये इधर 0 डिग्री है और 180 डिग्री हो गया इधर ऐसे वापस। तो यहाँ था, यहाँ से 180 डिग्री मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। अगर इधर से ऐसे 12 मीटर चलेगा तो ये डिस्टेंस 5 था, 5 तो ये वापस आएगा और आगे कितना और चल जाएगा? 7 मीटर और चल जाएगा। क्लियर है? इधर आ जाएगा 7 मीटर तक। यहाँ तक समझ पाए हैं आप? आगे ये कहता है कि फिर दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर वो राइट, इस साइड से राइट मुड़ेगा तो ऐसे, और कितना चलता है? 10 मीटर। तो ये डिस्टेंस भी 10 मीटर है। इसका मतलब वो इस पॉइंट
के पैरेलल यहाँ तक आ जाएगा, 10 मीटर चलेगा। आगे जो कहता है जी वो फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, यहाँ से फिर दाएं मुड़ा है और कितना चला है, 5 मीटर चला है। देखो ये डिस्टेंस 7 मीटर है तो 5 इससे कुछ कम होगी, यहाँ पहुँच गया। पूछा यह गया है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान उसका ये था, उससे वो इतनी दूर है, ये 7 है और ये 5 है, तो ये कितना हो गया, 2 मीटर। तो वो अपने प्रारंभिक स्थान से 2 मीटर दूर है। और किस दिशा में, प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। प्रारंभिक स्थान से वो पूर्व दिशा में है और 2 मीटर दूर है। अगर यहाँ ये पूछता कि उसका प्रारंभिक स्थान उससे कितनी दूर और किस दिशा में है, तो दूर तो प्रारंभिक स्थान 2 मीटर ही रहेगा, पर उससे उसका जो प्रारंभिक स्थान था वो पश्चिम दिशा में है और वो खुद प्रारंभिक स्थान से पूर्व दिशा में है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़कर एक बार फिर 180 डिग्री उसी दिशा में मुड़ता है, फिर वह घड़ी के विपरीत दिशा में 270 डिग्री मुड़ जाता है। अब उसका मुख किस दिशा की तरफ है। देखिए ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। देखो यहाँ आपने बहुत जल्दी ये जज करना है कि इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि यहाँ कुछ मीटर का नहीं है कि इतना मीटर चला, सिर्फ मुड़ने की बात हो रही है कि दाएं मुड़ा है, घड़ी की दिशा में मुड़ा है, घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ा है, यानी और कुछ यहाँ कितना मीटर चला, कितनी दूर है, कितना पहुँच गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस टाइप का क्वेश्चन जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे वही, एक पश्चिम दिशा की ओर उसका फेस है ऐसे। और फिर वो कहता है कि वह घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा का मतलब क्या हो गया, राइट, और घड़ी की विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट। तो घड़ी की दिशा में वह 45 डिग्री मुड़ता है और फिर 180 डिग्री मुड़ता है। आगे कहता है कि फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 मुड़ता है। कुछ चीज़ मैंने मिक्स तो नहीं की। सबसे पहले ये कहता है कि पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, वह घड़ी की दिशा में 45 मुड़ता है एक बार, फिर 180 उसी दिशा में मुड़ता है, ठीक है। फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री मुड़ जाता है। अब उसका मुख किस दिशा में, ठीक है। तो यहाँ से ये मुड़ा है 225, लेफ्ट मुड़ा है 270, तो यहाँ से आप देखो लेफ्ट एक्स्ट्रा कितना है, 45, यानी लेफ्ट साइड घड़ी की विपरीत दिशा में वो 45 डिग्री ज़्यादा मुड़ता है। तो आप बताइए अगर ये दिशा है, वो पश्चिम दिशा में देख रहा है यहाँ से, तो विपरीत दिशा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। इस दिशा में मुड़ेगा कितना, 45, तो ये तो 90 हो गया, तो 45 इसका हाफ ही होगा इतना। तो अब वो कौन सी दिशा में देख रहा है, दक्षिण पश्चिम। तो वो अपने स्थान से एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में अगर 45 मुड़ेगा तो उसका मुख अब हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि दीपिका 75 मीटर उत्तर दिशा में जाती है, वह बाईं तरफ मुड़कर 25 मीटर चलती है, दोबारा बाएं मुड़कर 80 मीटर और चलती है, अंत में 45 डिग्री दाएं मुड़कर वह रुक जाती है। वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। देखिए आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ भी ये दीपिका है, उत्तर दिशा में जाती है, कितना, 75, ठीक है। उत्तर दिशा में 75 चली है, वह बाईं तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज मुड़ती है, यानी बाईं तरफ मुड़ेगी तो इधर मुड़ेगी, और कितना चलती है, 25 मीटर, ये पहुँच गई। दोबारा वह बाएं मुड़कर 80 मीटर चलती है, 80 मीटर चलेगी तो ऐसे यहाँ तक आ जाएगी, अंत में 45 डिग्री दाएं मुड़कर रुक जाती है, यहाँ आ गई। इसके बाद 45 डिग्री दाएं मुड़ती है राइट साइड को, ये ध्यान रखना है, ये 0 डिग्री है, यहाँ से ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो इस साइड को मुड़ेगी 45, तो ऐसे मुड़ेगी, मुड़कर वो रुक जाती है। तो पूछा ये गया अब उसका मुख किस दिशा में है, तो अब उसका मुख इस दिशा में है। ये देखो चेक करने के लिए उसकी पोजीशन से चेक करना होता है। अगर देखो यहाँ से मैं चेक करूँ तो ये दिशा कौन सी है, तो आपका हो गई जी दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी यहाँ से चली वो बाएं मुड़ी, फिर बाएं मुड़ी और फिर दाएं 45 मुड़ी है तो इधर मुड़ी है, और जिस पोजीशन पे जहाँ वो है वहीं से हमने चेक करना होता है। तो यहाँ से ये पोजीशन होती है दक्षिण पश्चिम, तो इस क्वेश्चन का आंसर है दक्षिण पश्चिम। एक लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो में इंक्लूड कर लेते हैं, फिर
बाकी बचा हुआ टाइप है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि राम का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, उसके बाद 180 वामावर्त घूमता है और उसके बाद उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है। बताइए कि अब उसका चेहरा किस दिशा की ओर है। देखिए एक व्यक्ति है वो उत्तर पश्चिम दिशा में देख रहा है, ये पोजीशन है, उससे उत्तर पश्चिम जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, ये होगी उत्तर पश्चिम, इस दिशा में वो देख रहा है। फिर उसके मुड़ने का हमें बताया गया, मैं लिख लेता हूँ राइट, यानी दक्षिणावर्त का मतलब क्या हो गया दायां, वामावर्त का मतलब क्या हो गया बायां यानी लेफ्ट। यहाँ से वो सबसे पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त यानी लेफ्ट घूमता है 180, उसके बाद उसी दिशा में 90 डिग्री घूमता है, उसी दिशा में मतलब वामावर्त की बात हो रही है ये। तो अब उसका फेस किस साइड है, 90 से 90 कट गया यानी यू टर्न लेगा, 180 डिग्री लेफ्ट साइड मुड़ेगा। 180 चाहे लेफ्ट मोड़ो या राइट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इधर से 180 यहाँ आएगा और इधर से भी 180 यहाँ आएगा। तो अब उसका फेस इधर हो गया और ये दिशा कौन सी हो गई, आप कहोगे जी दक्षिण पूर्व हो गई। तो अब उसका फेस बस आपने चेक करना है कि कौन सी साइड एंगल बढ़ रहा है और कितना बढ़ रहा है, उतना आपने उसको चेक करना है उस तरीके से, वो यहाँ देखेगा। क्लियर है। तो ये बेसिक क्वेश्चन बनते हैं आपके एंगल से रिलेटेड। उम्मीद यही करूँगा कि आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाए हैं एक बार, और जिसको कम मतलब अभी जिसने शुरुआत की है और जिसको अभी कम समझ में आता है वो एक बार दोबारा से देखेगा, उसको खुद करने की कोशिश करेगा, तो ज़रूर आप अच्छे से इसमें कुछ कर पाओगे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और फिर आज तो लगातार तीसरी बार हो चुकी है रिक्वेस्ट कि जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं कल नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, डायरेक्शन से रिलेटेड ही जो इससे एडवांस क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद।